हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा जीके का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है हरियाणा के जिलों के उपनाम। यानी कैथल है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, अंबाला है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। यहां से HSSC क्लर्क में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिए और सीखिए। हरियाणा के जिलों के उपनाम, हरियाणा के जिलों के उपनाम बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे पंचकुला की। सबसे पहले बात करूंगा मैं पंचकुला की। यानी पंचकुला जिले को क्या क्या कहा जाता है। पंचकुला जिले को बोला जाता है ट्राई सिटी। ट्राई सिटी कौन सी है हरियाणा की? पंचकुला रहेगी बच्चों। हरियाणा की ट्राई सिटी कौन सी है? पंचकुला। नदियों का नगर या नदियों का शहर, नदियों का शहर, नदियों का शहर कौन सा है बच्चों? वो रहेगा पंचकुला। और नैनो सिटी, नैनो सिटी, नैनो सिटी कौन सी रहेगी बच्चों? वो भी कौन सी रहेगी? पंचकुला। नैनो सिटी भी कौन सी रहेगी? पंचकुला। ट्राई सिटी नदियों का शहर और नैनो सिटी किसे बोला जाता है? पंचकुला को। फिर बात करते हैं अंबाला की। अंबाला, अंबाला को बोला जाता है उपकरणों का शहर, उपकरणों का शहर। और साइंस सिटी, साइंस सिटी यानी वैज्ञानिक नगरी। वैज्ञानिक नगरी कौन सी है हरियाणा की बच्चों? यानी साइंस सिटी कौन सी है? वो क्या रहेगी? वो रहेगी अंबाला। क्या रहेगी? अंबाला। मिक्सी सिटी, मिक्सी, मिक्सी जो ग्राइंडर है, मिक्सी व ग्राइंडर, वो कहां बनाए जाते हैं? अंबाला में। इसीलिए मिक्सी सिटी किसे बोला जाता है बच्चों? अंबाला को। साइंटिफिक सिटी, साइंटिफिक सिटी, साइंटिफिक सिटी भी कौन सी है हरियाणा की? वो भी क्या रहेगी बच्चों? अंबाला। क्या रहेगी? अंबाला। उसके बाद है यमुना नगर, यमुना नगर। जो यमुना नगर है, यमुना नगर को कहा जाता है बच्चों पेपर सिटी। पेपर सिटी यानी कागज उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? यमुना नगर का। मछुआरों का शहर, मछुआरों का जो शहर है वो कौन सा है? वो रहेगा यमुना नगर। यानी पेपर सिटी, मछुआरों का शहर किसे बोला जाता है? यमुना नगर को बच्चों। फिर बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है धर्म नगरी। धर्म नगरी जो है हरियाणा की कौन सी है? कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पार्क, सिटी ऑफ पार्क यानी पार्कों का शहर किसे बोला जाता है? वो किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को। धर्म नगरी आए, सिटी ऑफ पार्क्स आए, तो किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बच्चों। महाभारत का युद्ध भी कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर। कितने दिन चला? 18 दिन। फिर बात करते हैं कैथल की। कैथल बच्चों, कैथल को बोला जाता है हनुमत नगरी, हनुमत नगरी। हनुमत नगरी जो है किसे बोला जाता है? कैथल को। माना जाता है हनुमान जी का जन्म कहां पर हुआ था? कैथल में। धान की कटोरी, धान की कटोरी किसे बोला जाता है बच्चों? वो बोला जाता है कैथल को। धान की कटोरी किसे बोला जाता है? कैथल को। हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की
छोटी काशी किसे बोला जाता है? हमारे कैथल को। कैथल को गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है। गुरुद्वारों का जो शहर है वो भी क्या रहेगा बच्चों? कैथल रहेगा। हनुमत नगरी आए, धान की कटोरी आए, हरियाणा की छोटी काशी आए, गुरुद्वारों का शहर आए। गुरुद्वारों का शहर जो रहेगा बच्चों वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा कैथल। कौन सा रहेगा? कैथल रहेगा। हनुमत नगरी, धान की कटोरी। उसके बाद है, अगर मैं बात करूं करनाल की, करनाल, करनाल को बोला जाता है बच्चों कर्ण नगरी। राजा कर्ण के नाम पर एक शहर बसाया गया हरियाणा का, जिसे क्या बोला जाता है? करनाल, यानी कर्ण नगरी रहेगी करनाल। करनाल को बोला जाता है हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस, और पेरिस किसकी राजधानी है बच्चों? फ्रांस की। यानी हरियाणा का बिल्कुल खूबसूरत शहर जो है वो रहेगा करनाल। नवीन पद्धति से बसाया गया शहर, नवीन पद्धति से बसाया गया जो शहर है हरियाणा का, नए तौर तरीके से बसाया गया शहर है वो रहेगा करनाल। शूज सिटी, शूज सिटी रहेगी, वो रहेगी करनाल। धान का कटोरा, धान का जो कटोरा है बच्चों वो किसे बोला जाता है? धान का कटोरा करनाल, लेकिन धान की कटोरी रहेगी कैथल। एग्रो हब, एग्रो हब जो है वो भी कहां पर है? वो रहेगा करनाल के अंदर बच्चों। फिर बात करते हैं पानीपत की। पानीपत, पानीपत को बोला जाता है वीवर सिटी। वीवर सिटी यानी बुनकरों की नगरी, बुनकरों का शहर या वीवर सिटी आए, बुनकर नगरी आए, किसे बोला जाता है बच्चों? पानीपत को। पेट्रोलियम हब, पेट्रोलियम हब जो है वो भी कहां पर है? वो भी रहेगा पानीपत के अंदर। युद्धों की भूमि, युद्धों की भूमि, प्रसिद्ध पानीपत के इतिहास के अंदर 3 युद्ध लड़े गए बच्चों। नाम आता है पानीपत का इतिहास के अंदर 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761 के अंदर। बिल्कुल प्रसिद्ध रहेंगे। वीवर सिटी, बुनकरों का शहर, पेट्रोलियम हब और युद्धों की भूमि रहेगी पानीपत। रिपीट करते हैं बच्चों, पंचकूला को क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी, नैनो सिटी और नदियों का शहर। उसके बाद है अंबाला, उपकरणों का शहर, साइंस सिटी यानी वैज्ञानिक नगरी, साइंटिफिक सिटी और मिक्सी सिटी। किसे बोला जाता है? अंबाला को। यमुनानगर को पेपर सिटी, मछुआरों का शहर। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स। उसके बाद है कैथल, हनुमत नगरी, धान की कटोरी। छोटी काशी हरियाणा की जो रहेगी कैथल रहेगी, गुरुद्वारों का शहर रहेगा वो भी रहेगी कैथल। उसके बाद है करनाल, कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, नवीन पद्धति से बसाया गया शहर, एग्रो हब। और शूज सिटी किसे बोला जाता है? लिबर्टी के शूज पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं कहां पर? करनाल के अंदर। पानीपत के अंदर वीवर सिटी यानी बुनकरों का शहर। उसके बाद है पेट्रोलियम हब और युद्धों की भूमि, किसे बोला जाता है बच्चों? पानीपत को। फिर बात करते हैं बच्चों सोनीपत की। फिर बात है सोनीपत की। सोनीपत को जो बोला जाता है बच्चों साइकिल सिटी। साइकिल जो सिटी है वो कौन सी है बच्चों? वो रहेगी सोनीपत। एटलस के साइकिलों का निर्माण होता है सोनीपत के अंदर, जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं बच्चों विश्व के अंदर प्रसिद्ध रहेंगे एटलस साइकिल। सोनीपत को बोला जाता है साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी यानी शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी भी किसे बोला जाता है बच्चों? सोनीपत को। शिक्षा नगरी भी कौन सी रहेगी?
सोनीपत। साइकिल सिटी, शिक्षा नगरी किसे बोला जाता है? और स्वर्ण नगरी। और स्वर्ण नगरी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में स्वर्ण सिटी किसे बोला जाता है? सोनीपत। साइकिल सिटी, शिक्षा नगरी और स्वर्ण नगरी किसे बोला जाता है बच्चों? सोनीपत। उसके बाद बात करते हैं झज्जर की। झज्जर शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर रहेगा कौन सा बच्चों? वो रहेगा झज्जर। शहीदों का शहर कौन सा रहेगा बच्चों? वो रहेगा झज्जर। उसके बाद है गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम को बोला जाता है मेडिसिटी, मेडिसिटी, मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी, साइंटिफिक सिटी, सॉरी बच्चों साइबर रहेगा, साइबर सिटी। साइंटिफिक सिटी रहेगी अंबाला, लेकिन साइबर सिटी रहेगी, साइबर सिटी रहेगी गुरुग्राम। मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी भी रहेगी गुरुग्राम, साइबर सिटी भी रहेगी गुरुग्राम। और बोला जाता है सपनों का शहर, सपनों का जो शहर है वो कौन सा है बच्चों? गुरुग्राम। कौन सा रहेगा बच्चों? गुरुग्राम। और क्या रहेंगे? गुरुग्राम को बोला जाता है कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, कॉल सेंटर ऑफ, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल भी किसे बोला जाता है? गुरुग्राम को। क्या बोला जाता है बच्चों? गुरुग्राम को। सोलर सिटी, सोलर सिटी, सोलर सिटी भी किसे बोला जाता है? गुरुग्राम को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी किसे बोला जाता है बच्चों? वो भी बोला जाता है गुरुग्राम को। फिर बात है फरीदाबाद की। फरीदाबाद, फरीदाबाद को बोला जाता है बच्चों औद्योगिक नगरी, उद्योग नगरी या औद्योगिक नगरी। औद्योगिक जो नगरी है या उद्योग जो नगरी है वो किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को। मलिन बस्तियों का शहर, मलिन बस्तियों का जो शहर है वो भी किसे बोला जाता है? मलिन बस्तियों का शहर रहेगा बच्चों फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। राजेंद्र प्रसाद के, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, सपनों का शहर, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर रहेगा बच्चों वो रहेगा फरीदाबाद, लेकिन सपनों का शहर हरियाणा के अंदर बोला जाता है गुरुग्राम को। फिर बात है पलवल की। पलवल, पलवल को बोला जाता है शुगर सिटी, शुगर सिटी, कॉटन सिटी, शुगर सिटी और कॉटन सिटी किसे बोला जाता है बच्चों? पलवल को। कॉटन सिटी या शुगर सिटी किसे बोला जाता है? पलवल। उसके बाद है मेवात, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान रहेगा वो रहेगा मेवात। कौन सा रहेगा बच्चे? मेवात रहेगा। कौन सा रहेगा? मेवात। रिपीट करते हैं, सोनीपत को साइकिल सिटी, शिक्षा नगरी व स्वर्ण सिटी, झज्जर को शहीदों का शहर, गुड़गांव को या गुरुग्राम को मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियम सिटी, सोलर सिटी, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सपनों का शहर या साइबर सिटी, फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर या मलिन बस्तियों का शहर। उसके बाद है पलवल, पलवल को बोला जाता है शुगर सिटी, कॉटन सिटी। उसके बाद है मेवात, मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं रेवाड़ी की बच्चों। रेवाड़ी,
उसके बाद बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी को बोला जाता है पित्तल नगरी बच्चों, पित्तल नगरी यानी ब्रोज सिटी। हरियाणा की जो ब्रोज सिटी है, पित्तल नगरी है, वो कौन सी रहेगी? रेवाड़ी। सैनिकों का घर, सैनिकों का शहर पूछे या सैनिकों का घर पूछे, किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को। वीर नगरी, वीर नगरी हरियाणा की कौन सी है? वो रहेगी रेवाड़ी। राव तुलाराम की जन्मस्थली, राव तुलाराम की जन्मस्थली जो है कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी बच्चों। पित्तल नगरी पूछे यानी ब्रोज सिटी, सैनिकों का घर पूछे, वीर नगरी पूछे, राव तुलाराम की जन्मस्थली पूछे, तो रहेगा रेवाड़ी। उसके बाद बात आती है महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को बोला जाता है बच्चों खनिजों का शहर। खनिजों का जो शहर है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। खनिजों का शहर कौन सा है बच्चों? महेंद्रगढ़। उसके बाद है भिवानी। भिवानी, भिवानी को बोला जाता है हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी आए तो भिवानी, हरियाणा की छोटी काशी आए तो कैथल। मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है बच्चों? भिवानी को। बॉक्सिंग हब, बॉक्सिंग जो हब है कहां पर है? भिवानी के अंदर। मिनी क्यूबा बोला जाता है, मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किसे बोला जाता है बच्चों? भिवानी को। हरियाणा की काशी, मंदिरों का शहर, बॉक्सिंग हब, मिनी क्यूबा। राजपूतानाओं का सिंह द्वार, राजपूतानाओं का सिंह द्वार, राजपूतानाओं का सिंह द्वार किसे बोला जाता है? वो रहेगा भिवानी। सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज किसे बोला जाता है बच्चों? वो भी रहेगा सिटी ऑफ वार हीरोज, या राजपूतानाओं का शहर पूछे तो भी रहेगा भिवानी। उसके बाद है हिसार। उसके बाद है बच्चों हिसार। हिसार को बोला जाता है स्टील सिटी, स्टील, स्टील सिटी यानी इस्पात नगरी, यानी इस्पात जो नगरी है, इस्पात जो नगरी है, इस्पात जो नगरी है बच्चों वो रहेगी कौन सी? हिसार, यानी मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी जो है वो भी किसे बोला जाता है? हिसार को। स्टील सिटी आए, इस्पात नगरी आए या मैग्नेट सिटी आए, किसे बोला जाता है? हिसार को। फिर बात है सिरसा की। सिरसा, सिरसा को बोला जाता है बच्चों वन नगरी। हरियाणा की जो वन नगरी है वो किसे बोला जाता है? सिरसा को। लेकिन सबसे ज्यादा वन रहेंगे पंचकुला या यमुना नगर के अंदर। पंचकुला या यमुना नगर के अंदर सबसे ज्यादा वन है, लेकिन वन नगरी रहेगी सिरसा, क्योंकि यहाँ जो ये शहर बसाया गया है वो वनों की कटाई, सबसे ज्यादा वन होते थे उनको कटाई करके एक शहर बसाया गया सरिस्कम। सरस्वती नगरी बोला जाता है, सरस्वती नगरी किसे बोला जाता है? या संतों की नगरी आए, संतों की नगरी पूछे, सरस्वती नगरी पूछे, वन नगरी पूछे तो रहेगा सिरसा। उसके बाद है फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद को बोला जाता है बच्चों हरियाणा की उदय नगरी। हरियाणा की उदय नगरी, हरियाणा की गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी, यानी पिंक सिटी, और महलों का नगर, और महलों का
जो नगर बोला जाता है वो किसे बोला जाता है बच्चों? फतेहाबाद को। उदय नगरी आए, गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी आए और महलों का नगर आए तो कौन सा रहेगा बच्चों? फतेहाबाद। ध्यान से समझिए, रिपीट करते चलते हैं। रेवाड़ी को पित्तल नगरी यानी ब्रॉड सिटी कहा जाता है। सैनिकों का घर वीर नगरी और राव तुलाराम की जन्मस्थली बोला जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोला जाता है बच्चों। भिवानी को हरियाणा की काशी, मंदिरों का शहर, बॉक्सिंग हब, मिनी क्यूबा, राजपुतानाओं का शहरद्वार, सिटी ऑफ वार हीरोज बोला जाता है। हिसार को इस्पात नगरी यानी मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी बोला जाता है। सिरसा को संतों की नगरी, सरस्वती नगरी या वन नगरी बोला जाता है। फतेहाबाद को उदय नगरी, गुलाबी नगरी और महलों का नगर बोला जाता है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं जींद की। जींद जयंती देवी के नाम पर बसाया गया शहर है बच्चों, जिसका प्राचीन नाम होता था जयंतीपुरी। जींद, जींद को बोला जाता है हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय यानी हार्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा का दिल है या हरियाणा का हृदय पूछे बच्चों तो कौन सा रहेगा? जींद। दूध नगरी, हरियाणा की जो दूध नगरी है वो कौन सी रहेगी बच्चों? वो रहेगी जींद। हरियाणा की दूध नगरी कौन सी रहेगी बच्चों? वो रहेगी जींद। उसके बाद है रोहतक। रोहतक, रोहतक को बोला जाता है बच्चों एजुकेशन हब। एजुकेशन हब, एजुकेशन हब किसे बोला जाता है बच्चों? रोहतक को। लेकिन एजुकेशन सिटी रहेगी वो रहेगी सोनीपत। शुगर सिटी, शुगर सिटी बोला जाता है रोहतक को और किसे? पलवल को। दोनों रहेंगे शुगर सिटी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जहां से राजनीति की शुरुआत मानी जाती है रोहतक से। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक है बच्चों, लेकिन आर्थिक रहेगी वो रहेगी गुरुग्राम। हरियाणा की आर्थिक राजधानी पूछे तो गुरुग्राम। उसके बाद है चरखी दादरी। चरखी दादरी, चरखी दादरी जो है हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया है बच्चों। हरियाणा का 22वां जिला रहेगा चरखी दादरी यानी मेंढक नगरी। मेंढक नगरी, दादुल झील प्रसिद्ध रहेगी चरखी दादरी के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा मेंढक पाए जाते थे बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं थानेसर, थानेसर, थानेसर को बोला जाता है मुगलों का द्वीप। मुगलों का द्वीप, मुगलों का द्वीप किसे बोला जाता है बच्चों? थानेसर को। उसके बाद है बेरी। बेरी, बेरी को बोला जाता है मंदिरों का, मंदिरों का गांव। मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर आए भिवानी, लेकिन मंदिरों का गांव आए बेरी। मेलों का गांव पूछे तो सालवन, यानी सालवन जिला रहेगा करनाल, जिसे मेलों का गांव बोला जाता है बच्चों। मेलों का गांव रहेगा वो रहेगा सालवन जिला करनाल। मंदिरों का गांव रहेगा वो रहेगा बेरी, जिला रहेगा झज्जर। शहीदों का शहर पूछे तो झज्जर, शहीदों का गांव पूछे तिगांव। तिगांव रहेगा फरीदाबाद के अंदर, जिसे बोला जाता है शहीदों का गांव। शहीदों का गांव, शहीदों का गांव कौन सा है बच्चों? तिगांव। नहरों का नगर पूछे तो रहेगा टोहाना। टोहाना क्या है? नहरों का नगर है बच्चों। नहरों का नगर, लेकिन नदियों का जो शहर है, नदियों का नगर है वो रहेगा पंचकुला, लेकिन नहरों का नगर रहेगा टोहाना। मैंने बताया था वैज्ञानिक नगरी रहेगी अंबाला यानी साइंस सिटी, लेकिन छोटी साइंस नगरी, छोटी साइंस सिटी,
छोटी साइंस सिटी पूछे यानी वो रहेगी फरीदाबाद बच्चों। छोटी साइंस नगरी पूछे वो रहेगी फरीदाबाद। मैंने बताया था आपको पित्तल नगरी कौन सी है, रेवाड़ी, लेकिन छोटी पित्तल नगरी रहेगी जगाधरी। जगाधरी, जगाधरी को क्या बोला जाता है बच्चों, छोटी पित्तल नगरी। छोटी पित्तल नगरी। उसके बाद है पेहवा। पेहवा को बोला जाता है बच्चों हरियाणा का गया। हरियाणा का गया किसे बोला जाता है बच्चों, पेहवा को। हरियाणा का गया किसे बोला जाता है बच्चों, पेहवा को। रिपीट करते हैं, जींद को हरियाणा का हृदय और दूध नगरी बोला जाता है। रोहतक को शुगर सिटी बोला जाता है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोला जाता है और एजुकेशन हब बोला जाता है बच्चों। अगर पूछे आर्थिक राजधानी वो रहेगी गुरुग्राम। चरखी दादरी को मेंढक नगरी बोला जाता है। थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है हरियाणा के अंदर। बेरी को मंदिरों का गांव बोला जाता है, लेकिन मेलों का गांव रहेगा सलवन। छोटी साइंस सिटी रहेगी फरीदाबाद, लेकिन साइंस सिटी है अंबाला। टोहाना को नहरों का नगर, लेकिन नदियों का शहर रहेगा, वो रहेगा पंचकूला। तिगांव शहीदों का गांव है। शहीदों का गांव कौन सा है, तिगांव, लेकिन शहीदों का शहर रहेगा झज्जर। पेहवा को हरियाणा का गया बोला जाता है। जगाधरी को हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी बोला जाता है, लेकिन पित्तल नगरी रहेगी रेवाड़ी। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा के जुड़वा शहर। हरियाणा का जुड़वा शहर बोला जाता है यमुनानगर। यमुनानगर व जगाधरी को। जगाधरी को क्या बोला जाता है बच्चों, हरियाणा का जुड़वा शहर। हरियाणा के जो जुड़वा शहर हैं वो किसे बोला जाता है, जगाधरी व यमुनानगर को। उसके बाद है जगाधरी यमुनानगर को हरियाणा का जुड़वा शहर बोला जाता है। तालाबों का नगर नारनौल। नारनौल तालाबों का नगर बोला जाता है। तालाबों का नगर पूछे तो कौन सा रहेगा बच्चों, तालाबों का नगर नारनौल। बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का जो शहर है वो भी क्या रहेगा, वो भी रहेगा नारनौल। बावड़ियों का शहर आए या तालाबों का नगर आए, नारनौल रहेगा। कौन सा रहेगा, नारनौल। लेकिन हरियाणा के जुड़वा शहर रहेंगे यमुनानगर व जगाधरी। कौन सा रहेगा, यमुनानगर व जगाधरी। उसके बाद है क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, धनाढ्य लोगों की नगरी बेरी। बेरी को और क्या बोला जाता है, धनाढ्य लोगों की नगरी बोला जाता है बच्चों। धनाढ्य लोगों की नगरी किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है बच्चों बेरी को। किसे बोला जाता है बच्चों, बेरी को क्या बोला जाता है, धनाढ्य लोगों की नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, धनाढ्य लोगों की नगरी। हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, बहादुरगढ़ को। जिला रहेगा झज्जर। बहादुरगढ़ जो है बच्चों किस जिले में है, वो रहेगा झज्जर के अंदर। हरियाणा का प्रवेश द्वार रहेगा बहादुरगढ़, जिला रहेगा झज्जर। बेरी धनाढ्य लोगों की नगरी। बावड़ियों का शहर, तालाबों का शहर पूछे नारनौल। जुड़वा शहर रहेंगे यमुनानगर व जगाधरी। ये था आज का हमारा टॉपिक, हरियाणा के जिलों के उपनाम बच्चों। बिल्कुल डिटेल से करवाया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों, ताकि और बच्चे भी सीख सकें, पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।